₹10,000 की SIP से आप 23 करोड़ रुपए तक का रिटर्न ले सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ₹15,000 की SIP के लिए एक पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं जो कि हाई रिटर्न देने वाला पोर्टफोलियो होने वाला है। यानी यदि आप लॉन्ग टर्म 15 से 25 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह पोर्टफोलियो आपको 20 से 25% तक का रिटर्न दे सकता है। इसके साथ ही इस पोर्टफोलियो की खासियत ये होगी कि ये कम रिस्क वाला पोर्टफोलियो होगा और इसके साथ ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी होगा, जहां पर हम लोग कई अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करके अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो सके। और यदि इस पोर्टफोलियो पर आप एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड तक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आपको 23 करोड़ रुपए तक का रिटर्न भी यह पोर्टफोलियो दे सकता है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए जानते हैं इस पोर्टफोलियो के बारे में डिटेल से। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो ₹15,000 की SIP स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं उसमें हम 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करेंगे, 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करेंगे, एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करेंगे और एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करेंगे, जिससे यह पोर्टफोलियो एक हाई रिटर्न देने वाला बन सके और एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो सके। तो आइए अब जानते हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम में हम कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम जिनको हम इस पोर्टफोलियो में शामिल करने वाले हैं। तो इस लिस्ट में जो पहला म्यूचुअल फंड स्कीम है वो कैनरा रोबोको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम 25 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुआ था। लगभग 5 साल 7 महीने का समय इस म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम को फंड साइज आप देखेंगे 12,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज हो चुका है। सिर्फ 5 साल में ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम में काफ़ी ज़्यादा लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो 0.42% है। तो एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से यहाँ पर कम मिल जाता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो फंड मैनेजमेंट कंपनी होती है उसके द्वारा फीस ली जाती है प्रत्येक साल, जो हमारे रिटर्न से ही कट की जाती है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से कम मिल जाता है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब जब हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न की बात करते हैं और इसके बेंचमार्क से इसका कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब से अब म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है 2019 से, तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 31.17% का एनुअल रिटर्न मेंटेन किया हुआ है। वहीं इसके अगर बेंचमार्क की बात करते हैं तो 17.5% का इसके बेंचमार्क ने रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है तब से इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। इसलिए मैंने इस म्यूचुअल फंड स्कीम को इस पोर्टफोलियो में शामिल किया है, क्योंकि यह म्यूचुअल फंड स्कीम लगातार अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए शानदार परफॉर्मेंस दे रही है और अच्छा रिटर्न दे रही है। इसके साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अगर हम लोग होल्डिंग देखते हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम कहाँ कहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो करंट टाइम में 91 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा एक वेल डाइवर्सिफाइड होकर अलग अलग सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इस लिस्ट में जो दूसरा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसके स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम 2018 से स्टार्ट हुई है। लगभग 5 साल 9 महीने का समय इस म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। इसका फंड साइज आप देखेंगे तो 13 से 41 करोड़ रुपए का फंड साइज हो चुका है इस म्यूचुअल फंड स्कीम का। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो 0.55% है। तो यहाँ भी एक्सपेंस रेशियो 1% से आपको कम मिल जाता है, जो कि आपके लिए काफ़ी शानदार है। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम की जब हम लोग रिटर्न की बात करते हैं और इसके बेंचमार्क से इसका रिटर्न कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जब से स्टार्ट हुआ लगभग 2018 से, तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 34% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न मेंटेन किया है। काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ पर जनरेट किया हुआ है। वहीं इसके बेंचमार्क ने 17.5% का रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम जब से स्टार्ट हुआ है तब से अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए अच्छा शानदार परफॉर्मेंस दे
रहा है, इसलिए मैंने इस म्यूचुअल फंड स्कीम को इस पोर्टफोलियो में शामिल किया है। ये बहुत पुराना म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड स्कीम का आप लोग रिटर्न देख रहे हैं कितना शानदार है और एक्सपेंस रेशो भी आपको 1% से कम मिल रहा है, इसलिए मैंने इस म्यूचुअल फंड स्कीम को इस पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम 68 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज हैं। इस पोर्टफोलियो में हम जो 2 मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करने वाले हैं, उसमें जो पहला मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम 2014 से स्टार्ट हुआ था। लगभग 11 साल का समय इस म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट हुए हो रहे हैं। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज देखेंगे तो 14,445 करोड़ रुपए का इस म्यूचुअल फंड स्कीम का फंड साइज हो चुका है। इसका मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.58% है। यहाँ पर भी आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से कम मिल जाता है। इसका मतलब आपको फंड मैनेजमेंट को ज़्यादा फीस नहीं पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके साथ ही जब हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न देखते हैं और इसके बेंचमार्क से इसका रिटर्न कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है 2014 से, तब से इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 26.2% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन किया हुआ, जो कि काफ़ी शानदार रिटर्न है। वहीं इसके बेंचमार्क ने 18.64% तक का रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं यह म्यूचुअल फंड स्कीम जब से स्टार्ट हुई है अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए उससे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, इसलिए मैंने इस म्यूचुअल फंड स्कीम को इस पोर्टफोलियो में शामिल किया है। जब इस म्यूचुअल फंड स्कीम की हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में 24 कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली मिड कैप कंपनीज हैं। तो यहाँ पर आपका पैसा वेल डाइवर्सिफाइड होकर अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। इस लिस्ट में हम जो नेक्स्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करने वाले हैं वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का डायरेक्ट प्लान है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम जनवरी 2013 को स्टार्ट हुई थी। लगभग 11 साल 7 महीने का समय इस म्यूचुअल फंड स्कीम को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम का आप फंड साइज देखेंगे तो 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज हो चुका है। इसका मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अच्छा खासा रिटर्न भी ले रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.72 यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो मिल जाता है, जो कि 1% से कम है। तो यहाँ पर भी आपको फंड मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा फीस पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। अब इस म्यूचुअल फंड स्कीम की जब हम लोग रिटर्न की बात करते हैं और इसके बेंचमार्क से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2013 से जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई 22.85% तक का एनुअल रिटर्न हमको जनरेट करके दिया है। वही इसके बेंचमार्क का रिटर्न देखते हैं तो 18.64% तक का इसके बेंचमार्क का रिटर्न है। तो यहाँ पर भी इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया हुआ है और उससे शानदार परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए मैंने इस म्यूचुअल फंड स्कीम को इस पोर्टफोलियो में शामिल किया है। इस म्यूचुअल फंड स्कीम की अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम करंट टाइम में 72 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली मिड कैप कंपनीज हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है तब से म्यूचुअल फंड स्कीम 22% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न मेंटेन किया हुआ है। अब इस पोर्टफोलियो में हम लोग एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को शामिल करने वाले हैं। तो इसमें जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है वो JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का डायरेक्ट प्लान है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी जनवरी 2013 से स्टार्ट हुई थी। लगभग 11 साल और 7 महीने का समय हो चुका है। फंड साइज देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3800 करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा फंड साइज इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हो चुका है। इसके साथ इस म्यूचुअल फंड स्कीम का एक्सपेंस रेशियो का हम लोग देखते हैं तो एक्सपेंस रेशियो 0.39% यहाँ पर है, जो कि 1% से कम है। तो यहाँ पर भी आपको फंड मैनेजमेंट को ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से यहाँ पर कम मिल रहा है। अब जब हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न देखते हैं और इसके बेंचमार्क से इसका रिटर्न कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2013 से जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई है तब से
0.5% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन किया हुआ है। वहीं इसके बेंचमार्क की बात करते हैं तो 15% का इसने इसके बेंचमार्क ने रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब से म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट हुई तब से इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और उससे अच्छा परफॉर्मेंस हमको निकाल के दिया है। तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड स्कीम है। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। साथ ही इस म्यूचुअल फंड स्कीम की जब हम लोग होल्डिंग देखते हैं तो करंट टाइम में म्यूचुअल फंड स्कीम 64 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करने वाली टॉप कंपनीज हैं। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा एक वेल डाइवर्सिफाइड होकर अलग अलग सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। इस पोर्टफोलियो में हम लोग एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड स्कीम को भी शामिल करने वाले हैं। तो इसमें जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड स्कीम है वो यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम पर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंडिया की जो टॉप 200 कंपनीज हैं उनमें भी जो करंट टाइम में टॉप 30 कंपनी है वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम की स्टार्टिंग की हम लोग बात करते हैं तो यह म्यूचुअल फंड स्कीम मार्च 2021 से स्टार्ट हुई है। लगभग 3 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इसका फंड साइज आप देखेंगे 7,637 करोड़ रुपये का फंड साइज हो चुका है। तो सिर्फ 3 साल में इसने काफ़ी बड़ा फंड साइज अपना कर लिया है। इसका मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे 0.46% है। तो यहाँ पर भी आपको एक्सपेंस रेशियो 1% से कम का मिल जाता है। अगर इस म्यूचुअल फंड स्कीम का हम लोग रिटर्न देखते हैं और इसके इंडेक्स से हम लोग इसे कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने 2021 से जब से स्टार्ट हुआ 13.28% तक का एनुअल रिटर्न मेंटेन करके हमको दिया है। वहीं इसके बेंचमार्क की बात करते हैं तो बेंचमार्क ने 21% तक का यहाँ पर रिटर्न जनरेट किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह म्यूचुअल फंड स्कीम भी अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए उससे शानदार परफॉर्मेंस हमको निकाल के दे रही है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपको इस 15,000 रुपये को इन फंड्स पर किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आप कम रिस्क के साथ मैक्सिमम रिटर्न ले सकें। यहाँ पर मैंने टोटल 6 म्यूचुअल फंड स्कीम को सिलेक्ट किया है 15,000 रुपये की SIP के लिए। तो यहाँ पर हमने जो 2 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट किया, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम, यहाँ पर आपको 3,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करनी है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी 3,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करनी है। यहाँ पर मैं अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम हमको रिटर्न भी ज़्यादा दे रही है। इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पर मैं 2,500 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करूँगा और इसके साथ ही HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम पर भी मैं 2,500 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करूँगा। और यहाँ पर हम लोग जो JM फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम शामिल कर रहे हैं यहाँ पर हम 2,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करेंगे और यूटीआई निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड पर यहाँ पर भी हम 2,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग इन म्यूचुअल फंड स्कीम पर अपना 15,000 रुपये को डिवाइड करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर ये म्यूचुअल फंड स्कीम हमको अलग अलग रिटर्न दे रही हैं। यहाँ पर हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 15,000 रुपये पर मंथ का हो गया। अब ये म्यूचुअल फंड स्कीम अलग अलग यहाँ से परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन म्यूचुअल फंड स्कीम का एवरेज रिटर्न निकल के आता है 27% का। तो जब हम लोग इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखेंगे तो ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 27% एवरेज रिटर्न के हिसाब से बढ़ेगा। अब आपने इस पोर्टफोलियो में 15,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दी है। तो आइए देखते हैं कैसे इस 15,000 रुपये की SIP से आप 23 करोड़ रुपए तक का रिटर्न ले सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको एवरेज रिटर्न इस पोर्टफोलियो से 27% तक का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑन एवरेज म्यूचुअल फंड स्कीम से लॉन्ग टर्म में 20 से 25% तक का रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको 23% तक का लॉन्ग टर्म रिटर्न मिल रहा है। वैसे तो आपके पिछले यहाँ पर देख रहे हैं 27% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन मैं ऑन एवरेज यहाँ पर 23% का रिटर्न लेके चल रहा हूँ। तो आइए इस रिटर्न के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि आपको किस प्रकार से 15,000 रुपये की SIP से 23 करोड़ रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। तो जब आप इस इन्वेस्टमेंट को 5 साल तक के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो 5 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपये का हो जाता है और यहीं पर जो 9 लाख रुपये की टोटल वैल्यू हो जाती है 16.9 लाख रुपये की हो जाती है।
है। और जब आप इस इन्वेस्टमेंट को 10 साल तक के लिए कंटिन्यू रखेंगे तो 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए का हो जाएगा और यहाँ पे 18 लाख की जो वैल्यू हो जाएगी वो 69.87 लाख रुपए की हो जाएगी। यदि आप 5 साल और समय देते हैं और 15 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 27 लाख रुपए का हो जाएगा और 15 साल में इस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होने वाली है वो 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा की होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है, कितना तेजी से यहाँ पर रिटर्न बढ़ रहा है। इसके साथ ही अगर आप 5 साल और समय दे देते हैं और 20 साल तक इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट 36 लाख का हो जाएगा। वहीं इसकी जो वैल्यू होने वाली 7.52 करोड़ रुपए की होने वाली है। यदि आप 2 साल और समय दे देते हैं इस इन्वेस्टमेंट को तो 22 साल में आप देखेंगे आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 39.6 लाख रुपए का हो जाएगा। वहीं इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 22 साल में 11.9 करोड़ रुपए की वैल्यू आपकी हो जाएगी। यदि आप 3 साल और समय दे देते हैं और 25 साल तक यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट 45 लाख रुपए का हो जाएगा और इस 45 लाख की जो वैल्यू होने वाली है वो 23.65 करोड़ रुपए की होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में आप जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा कितना तेजी से ग्रो हो रहा है। सिर्फ यहाँ पर आप 25 साल में ही आप 23 करोड़ रुपए तक का रिटर्न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप म्यूचुअल फंड स्कीम से एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड स्कीम में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको म्यूचुअल फंड स्कीम एक शानदार रिटर्न देगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप म्यूचुअल फंड स्कीम पर 15,000 रुपए के SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। यदि आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार सलाह लेकर ही अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय, जय हिंद।